नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात नए संसद भवन के उद्घाटन की और उस पर हो रही सियासत की। नए संसद भवन के उद्घाटन की और उस पर उठ रहे सवाल की। जी हाँ, 28 मई को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। यह भवन मौजूदा संसद भवन की जगह होगा। हालांकि इसके उद्घाटन को लेकर लगातार सियासी बवाल बचा हुआ है। कई राजनीतिक दलों ने 28 मई को होने वाले समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। इसमें कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नाम शामिल हैं। दरअसल 862 करोड़ रुपए में बने नए संसद भवन का काम पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा हो जाना था और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है, जो 28 महीने में बनाया गया है। आपको बता दें कि मौजूदा संसद भवन को 96 साल पहले 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज्ड हो चुकी है और खराब हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी, उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं है। इसी वजह से नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। अब संसद भवन की नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री उद्घाटन भी करने वाले हैं, लेकिन उद्घाटन से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में बवाल शुरू हो गया है। जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी मुद्दे लेकर करेंगे। नया भवन, नई सियासत। तो कांग्रेस समेत विपक्ष के 19 दल संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। बुधवार को इन दलों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में बायकॉट करने की जानकारी दी। इन्होंने कहा कि जब संसद के लोकतंत्र की आत्मा को ही खींच लिया गया हो, तो ऐसे में हमें नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग कर चुके हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इससे पहले ही उद्घाटन को लेकर सियासत तेज हो गई है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, आप, जेडीयू, आरजेडी, सीपीआई समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस समारोह का बहिष्कार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया है कि उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं आमंत्रित किया जा रहा। खड़गे ने पीएम मोदी पर राष्ट्रपति का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय भाजपा आरएसएस सरकार के तहत प्रतीकवाद तक सिमट गया है। तो वहीं संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का विपक्षी दलों द्वारा बहिष्कार करने पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत सरकार ने सबको उपस्थित रहने की विनती की है। हमने सबको बुलाया है, लेकिन सब अपनी सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के नवनिर्मित भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह नया संसद भवन प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। उधर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी से मांग की कि आप पीछे हट जाइए और स्पीकर ओम बिरला को उद्घाटन करने दें। उन्होंने कहा कि अगर पीएम इस बात पर राजी हो जाते हैं तो एआईएमआईएम इस समारोह में शामिल होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो उनकी पार्टी नहीं जाएगी। ओवैसी ने कहा कि अगर पीएम उद्घाटन करते हैं तो गलत परंपरा पड़ जाएगी। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सवाल जवाब और वार पलटवार जो भी हो, लेकिन सवाल यही है कि आखिर संसद के नए भवन के उद्घाटन पर सियासत क्यों। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नया भवन, नई सियासत। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि किसने क्या कहा। राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और
उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट। देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है। The Speaker of the Lok Sabha, who is the custodian of the Parliament, and the theory of separation of powers clearly tells us that legislature is independent of executive and judiciary, and in the theory of separation of powers is part of the basic structure of our constitution. The Prime Minister should not enter into the domain of legislature. The judiciary cannot enter into domain of legislature, and vice versa, legislature cannot enter into domain of executive or the judiciary. That is part of the basic structure of the constitution. So I still hope that the Prime Minister of this country would show his large-heartedness, will show his love for the constitution. As a true constitutionalist, if he is, then he should allow the Lok Sabha Speaker to inaugurate the new parliament. And if he does, then of course MIM will be there. देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है।